नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। देखिए दोस्तों, एक हथेली हमारे पास यहाँ पे विश्लेषण के लिए है, मेल हथेली है। और यहाँ पे आपका अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, जिनको हम शुक्राचार्य कहते हैं, शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये अच्छे खासे बलाबल स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ में जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और उसके नीचे का जो ये भाग है, जिसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, आचार्य बृहस्पति कहते हैं। और ये दो आचार्य हैं जो हमारी हथेली में और हमारी कुंडली में बैठने वाले आचार्य होते हैं, दो ही आचार्य। और जब किसी की हथेली में ये दोनों आचार्य इस प्रकार से बलाबल स्थिति में हो और सुंदरतम स्थिति में दिखाई दे रहे हो, तो कहना ही क्या। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसे इन लोगों का चेहरा होता है और आपका भी है। मुस्कान जबरदस्त। ऐसा व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। और जब हम लोगों की हथेली में गुरु और शुक्र इस प्रकार से बलाबल स्थिति में हो और हथेली की रंगत इस तरह से खूबसूरत हो, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है, दिल से प्रेम करने वाला। और यही गुण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और एक मार्केट और सेल्स के लिए ये गुण बहुत जरूरी होता है। अब एक चीज और आपकी हथेली में बहुत सुंदर स्थिति में यहां पे है, जरा गौर से देखिएगा। यहां पे आप देखेंगे जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, जिसको हम माइंड की रेखा कहते हैं, ये जीवन में निर्णय लेने का काम करती है। आपके जीवन में जो विचार आते हैं वो मस्तिष्क में आते हैं और ये रेखा उसको कहीं ना कहीं बताती है। यहाँ पे जो आपकी हृदय की रेखा है, एक ब्रांच निकलकर इसमें समाहित हो रही है, बहुत सुंदर स्थिति में। ऐसे लोग विवेकी होते हैं, दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। मानी मस्तिष्क की ब्रांच निकल के यहाँ पे हृदय रेखा पे जा रही है, तो सेल्स मार्केटिंग के गुण व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरे होते हैं। और यही आपके हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। अब एक चीज और देखिएगा आप, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा निर्विरोध रूप से ऊर्ध्व चंद्रमा में समाहित हो रही है। ये और भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? देखिएगा, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं विवेकवान होते हैं, बहुत ज्यादा विवेकवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अपनी विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाले होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए होते हैं और अपनी जीवन काल में मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। जिस भी फील्ड में आप कार्य करेंगे उस फील्ड में कहीं ना कहीं जो है अपना मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता आपको हासिल है। ये भी बहुत सुंदर गुण है। एक गुण और आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, अगर ध्यान से इसको देखें, आपकी हथेली में हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्ण रूप से बृहस्पति पे नहीं जा रही है। इसमें भाग्य स्थान का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर है, कहीं ना कहीं अपनी फायदा के लिए व्यक्ति उसको इस्तेमाल भी करता है। उस क्वालिटी को, ऐसा नहीं कि दिन भर रात भर सबके लिए ही सोच रहा है, नहीं, ज्यादातर उसका जो है क्रेडिट अपने जीवन काल के लिए इस्तेमाल ऐसा व्यक्ति करना जानता है, भाग्य को अपने उसमें कन्वर्ट करना जानता है। ये क्वालिटी आपके अंदर है। भले ही ग्रह नक्षत्रों का साथ न मिले, ये अलग बात है, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो है क्वालिटी है, व्यक्ति के अंदर जो है एक रुतबा है, इस प्रकार का ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब थोड़ा एक और चीज देखें, यहाँ पे क्या है, देखिएगा आप, ये जो उंगली है
जिसको हम कहते हैं अनामिका, और ये जो उंगली है इसको हम कहते हैं तर्जनी। ये इंडेक्स की फिंगर है और ये रिंग फिंगर है। ये दोनों यहाँ पे बराबर अवस्था में है, बिल्कुल बराबर हैं। थोड़ा मैं लाइन नहीं खींच पा रहा हूं, लेकिन दोनों बराबर स्थिति में है, आपकी बृहस्पति की और सूर्य की उंगली। ऐसा जातक धन तथा यश का भूखा होता है, और इन लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही होता है, और ये सर्वश्रेष्ठ भी है। क्यों है देखिएगा, अगर हमारे जीवन में केवल धन आता है और सम्मान न मिले तो वो धन किसी काम का नहीं होता है, उससे अच्छा है निर्धन होना। और अगर केवल सम्मान है, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है और धन नहीं है, तो वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं होता है। इसीलिए धन और सम्मान दोनों का होना बहुत जरूरी है, और किसी व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य भी यही हो तो इससे बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए कह रहा हूं, आपकी हथेली बता रही है विशेष गुणों को, विशेष क्वालिटी आपके अंदर है। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, क्या है बृहस्पति यहां पे बता रहे हैं, इसके नीचे वाले ये बृहस्पति कहीं ना कहीं हल्के रूप से झुक रहा है, और शनि की तरफ देखिएगा कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं के और ये इशारा करता है, चाहे आंशिक रूप में, लेकिन पारिवारिक समस्याओं की ओर ये इशारा करता है। इससे थोड़ा संभल के रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा आंशिक रूप से, लेकिन यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। अब क्या है, ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व को दिखा रहा है। जीवन काल में आपने स्वयं उन्नति की होगी, आगे भी करेंगे। जो आपसे जुड़ा होगा या आपसे जुड़ेगा, आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन स्वाभिमान के गुण भी हैं आपके अंदर, और देखे जाए तो एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आपका गुरु अच्छे रूप में है तो अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है। जहाँ दया की भावना आपके अंदर है, वहीं परोपकार की भावना भी है। धार्मिक भावनाएं तो बहुत अच्छे रूप में है। और देखिएगा, हथेली अगर बृहस्पति हथेली में इस प्रकार से पुष्ट हो, सुंदर हो, तो व्यक्ति निश्चित रूप से नॉलेजेबल रहता है, ज्ञानवान होता है और आत्मज्ञानी होता है। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में निश्चित ही बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह ऐसे जातक को सम्मान मिलता है। और देखिएगा, बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, इस प्रकार से पुष्ट हो तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं इन समस्याओं से बच भी जाता है। एक समय के अंदर अंदर ये समस्याएं हट जाती हैं। अब यहाँ पे जो है, वर्तमान स्थिति को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपकी जो यहाँ पे जीवन की रेखा है, आपकी जो यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा है, और आपकी जो यहाँ पे हृदय की रेखा है, और जो यहाँ पे इस प्रकार से करियर और धन की रेखा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस प्रकार से ये इस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखा बनी हुई है। यहां आप देखेंगे निम्न मंगल से आके एक रेखा जारी है और हल्के रूप में यहाँ पे टच कर रही है, किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है। और आपके जो है यहाँ पे जो ये राहु का भाग है, इस राहु के भाग को क्रॉस कर रही है और राहु पे गुणा का चिन्ह बना रही है। ये गलत है। और ये कोई रेखा आती है और इस प्रकार से यहाँ पे गुणा का चिन्ह बनाती है, तो कहीं ना कहीं 18 वर्षों तक ये अपना जबरदस्त प्रभाव देती है। जबरदस्त क्या देती है देखिएगा, जब ये जीवन की रेखा को क्रॉस करती है, काटती है, और किसी पर्वत पे नहीं पहुंचती है, बीच में रुक जाती है जैसे आपकी है, तो ये जीवन में कदम कदम पर संघर्ष या उतार चढ़ाव देती है।
और जब ये करियर और धन की रेखा को, चाहे छोटी हो करियर की रेखा चाहे बड़ी हो, इसको काटती है, तो करियर से लेके, पैसे रुपए से लेके, आजीविका से लेके, कहीं ना कहीं जो है उस विकास को, उस प्रोग्रेस को ये रोकने का कार्य करता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति या तो पैसों का नुकसान कर बैठता है, या तो करियर का नुकसान कर बैठता है, या तो कहीं ना कहीं व्यक्ति धन का नुकसान कर बैठता है। कहीं ना कहीं जो है उसको उसकी क्वालिटी के अनुसार, उसकी मेहनत के अनुसार चीजें नहीं मिल पाती हैं। यहाँ पे इस चीज को दिखा रही है। और उससे क्या होता है, मस्तिष्क रेखा को काट रहा है, ये भेदन कर रहा है इसका। तो मानसिक तनाव की स्थिति, मानसिक उलझन की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। और कहीं ना कहीं हृदय रेखा पे टच कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आंशिक रूप से इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है, चाहे परिवार से संबंधित रिश्ते हो, चाहे बाहर प्रोफेशनल रिश्ते हो, इस पे प्रभाव पड़ता है। और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधी सी बात है, जीवन काल के 53 से लेके 54वें वर्ष के आगे से जीवन में, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला में हो, बहुत सुंदर समय आ रहा है, स्वर्णिम अवसर आ रहा है। लेकिन तब तक कहीं ना कहीं 52 या 53वें वर्ष तक आपको हल्के रूप में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ करे न करे लेकिन राहु का उपाय जरूर करें, और करियर और धन की रेखा स्पष्ट रूप में चली जाए, या अपने दुर्गुणों को ये छोड़ दे, इसका उपाय आप जरूर करें। दो उपाय सिर्फ, एक प्राकृतिक उपाय और एक ज्योतिषीय उपाय, ये दो उपाय करने हैं जिससे करियर और धन की स्थिति बहुत स्टेबल रूप में आ जाए। और जो 54वें वर्ष में आती हुई दिखाई दे रही है, 1-2 वर्ष पहले आ जाए। इसके लिए निश्चित रूप से आपको वैज्ञानिक और ज्योतिषीय उपाय करने हैं, तब जाके जीवन में ग्रोथ बहुत सुंदर रूप में मिलेगी, ये निश्चित है। और जो धन की स्थिति रहेगी वो अपने आप अच्छी होती हुई आपके जीवन में निखर के आएगी, ये निश्चित है। क्योंकि राहु का जब प्रभाव पड़ता है तो रहस्यमयी चीजें उत्पन्न करता है, आपको पता है। व्यक्ति का जो सफलता का स्तर है उसको घटा लेता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को धीरे धीरे खत्म करने का कार्य करता है। और कहीं ना कहीं जीवन में जो संघर्ष की स्थिति पैदा करता है, जो डिसीजन लेता है व्यक्ति वो कहीं कहीं अच्छा नहीं ले पाता है, क्योंकि राहु का प्रभाव आ जाता है। धन की स्थिति को खत्म करता है, लग्जरियस की स्थिति को खत्म करता है। तो यही चीज राहु इतनी सब कुछ होते हुए भी सब चीज को जो है ये डावाडोल कर रहा है। अब यहीं पे नहीं, एक चीज और भी प्रभाव डाल रही है जीवन में। अगर आप देखेंगे तो आपकी जो ये अंगूठा है इस प्रकार से जा रहा है, और यहाँ पे जो है एक हड्डी निकल रही है। वैसे सबकी होती है, लेकिन इनकी पूरी जिसकी दिखती है, जिस प्रकार से आपकी है, ये क्या कह रही है, ये कहीं ना कहीं कह रही है कि जीवन काल में कुछ समय तक संघर्ष की स्थिति रहेगी। कहीं ना कहीं ये धन को बेमतलब का खर्चा होना, या धन का समय पे न मिलना, या मनी मैनेजमेंट का लो होना, इस चीज को ये दिखा रहा है। कहीं ना कहीं अगर व्यवसाय की ओर जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर जाए, न जाए तो अच्छा है अभी, और जाए तो 56 वर्ष के बाद जाए, बहुत सुंदर रहेगा ये। क्योंकि उससे पहले कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ दिखाई दे रहा है। और करते भी हैं, जरूरी भी है, तो पार्टनरशिप में नहीं करना है। और एक चीज याद रखें जीवन में कि कहीं ना कहीं जो है खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बनती है ऐसे लोगों की। वैसे तो 42वें वर्ष की आयु में थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत ही अच्छा समय, स्वर्णिम समय ऐसे लोगों का कहा जाता है, ये निश्चित है। तो 54वें वर्ष से वैसे भी जो है बहुत अच्छा समय, क्योंकि राहु का जो दुष्परिणाम है वो छूटता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 54वें वर्ष से राहु का दुष्परिणाम यहाँ पे छूट जाएगा, और कहीं ना कहीं जो है आपका जो करियर और धन की रेखा है वो सबल होकर निकलेगी, और आपको जीवन में तरक्की देगी, करियर के मामले में, धन के मामले में।
अभी जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ना ले कि नौकरी छोड़ के दूसरी करे, या इसमें कोई ऐसा विवाद उत्पन्न करे कि जो है धन बढ़ाने के चक्कर में, ये ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में, ये अभी नहीं होने वाला। अगर करना भी है तो कम से कम 7 से 8 महीने आप उपाय जरूर करें। जो उपाय दूंगा बहुत सरल उपाय दूंगा। अब उसको करने के बाद जो है आप इस दिशा की ओर बहुत आगे बढ़े तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि फिर जो है रोक लग जाएगी इन दुष्परिणामों पे, तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें बेहतर होंगी। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर अंगूठा ऐसा होता है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ कुछ लोगों में पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, साठिका की प्रॉब्लम है, पीठ की दर्द प्रॉब्लम, उस चीज़ की ओर भी ये संकेत करता है, संभावना को बढ़ाता है। तो थोड़ा सा योगा और प्राणायाम वगैरह जो है जरूर करना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब कुछ कुछ चीज़ें मैंने देख ली हैं, मणिबंध में देखते हैं। देखिएगा वैसे सुख की रेखा बहुत सुंदर है, लेकिन बीच में जो है इसमें इस प्रकार का एक चिन्ह बन रहा है। मानी ऐसे में क्या होता, पहले ठीक रहता है, बीच में सुख बहुत गायब हो जाता है, फिर बाद में अच्छा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बीच का जो समय है यही चल रहा है। 54वें वर्ष से फिर जो है एक लंबे अंतराल के लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सुख का पूरा भोग करेंगे, स्वास्थ्य का हुआ, संपत्ति का हुआ और परिवार का सुखों का भोग करेंगे। ये यहाँ पे बता रही है। अब यहाँ पे देखें एक रेखा जो है इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, संपत्ति और सुख ये भी बता रही है। और कहीं ना कहीं ये रेखाएं आपको बता रही है कि आयु जो है वो अच्छी खासी है आपकी। जो कलयुग में आयु 100 वर्ष की बताई गई है, कहीं ना कहीं उसका भोग करेंगे आप। और ऐसा नहीं कि बीमार रह के करेंगे, ऐसे एक जो है पराक्रम रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। संपत्ति की रेखा हल्की सी मलिन है, लेकिन धीरे धीरे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। संपत्ति भी आएगी और अच्छे खासे रूप में आएगी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, चाहे कैसे भी हो आप। लेकिन आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें दिनों दिन वृद्धि होगी। राहु के प्रभाव छूटने के बाद तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य के मामले में दिखाई दे रहा है। वैसे सम्राट योग जो है पूरी तरह से बन रहा था, लेकिन इसकी वजह से सम्राट योग बाधित हो गया है। तो यहाँ पे मैं सम्राट योग नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छी आयु आपकी रहने वाली है। मानी लंबी आयु आपकी रहेगी, अच्छी एज आपकी रहेगी, और एज को सुखों से जो है उसका भोग करेंगे, संपत्ति की भी प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का भी जो है अच्छा लाभ आपको जीवन में मिलने वाला है। इस और जो है आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। लेकिन करियर और धन के मामले में देखें तो कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, 54वें वर्ष के बाद ये बहुत सुंदर हो रही है, एक स्टेबिलिटी की ओर ले जा रही है। धन और करियर के मामले में स्टेबल 54वें वर्ष के बाद यहाँ पे होने वाले हैं, और एक एक्चुअल भाग्योदय 56वें वर्ष से यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है। अब जो है यहाँ पे मस्तिष्क रेखा भी हमने देख ली है। जीवन की रेखा देखें तो ये भी बहुत सुंदर स्थिति में है, और पूर्ण तो जो है अगर देखा जाए इस प्रकार से जो है ये जाती हुई दिखाई दे रही है। धनुषाकार, ऐसा व्यक्ति जीवन में निरंतर उन्नति करता है। स्वास्थ्य का मामले में ऐसा व्यक्ति जो है लकी होता है, और कहीं ना कहीं परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला, केयर करने वाला व्यक्तित्व आपका है। परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित की भावना है। शुक्र का प्रभाव यहाँ पे लाइफ लाइन पे पड़ रहा है, तो व्यक्ति जो है एक लग्जरियस लाइफ जीने की चाह रखने वाला होता है, और चाह नहीं रखता बल्कि प्रयत्नशील भी रहता है, और कुछ समय ऐसा आता है उसको लग्जरी की प्राप्ति भी होती है। तो ये भी आपकी हथेली में कहीं ना कहीं दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। करियर और धन की रेखा के बारे में मैंने बता दिया, इसको सबल करने की आवश्यकता है। राहु की भी मैंने बता दी। लेकिन आप देखो मंगल पे जो है इस प्रकार से एक वर्ग का चिन्ह भी बन रहा है, चतुष्कोण। और ये चतुष्कोण मंगल है। मंगल एक तो पराक्रम का स्वामी है,
कहीं ना कहीं जीवन में पराक्रम रहता है, एनर्जेटिक स्वभाव को ये जन्म देता है। और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अचल संपत्ति का जीवन में लाभ मिलता है, या तो मिल चुका होगा या अब मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे लाभ की प्राप्ति आपको होगी। वर्तमान समय में देखें तो कहीं ना कहीं जो है इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ये उलझन को जन्म देती है। ये व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूजन की स्थिति को जन्म देती है और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर असर डालती है। यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन साथ में देखो तो एक इस प्रकार की रेखाएं भी जारी हैं बहुत सुंदर रूप में, और ये निम्न मंगल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित ही आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में भगवान की जो कृपा है वो बरसेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये रेखाएं इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और बुद्धि आपकी बहुत तीव्र है। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है और ऐसा व्यक्तित्व तो आपका ये रेखाएं बता रही हैं कि अगर जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। ये आपकी हथेली की ये रेखाएं कह रही है। और आने वाले समय में जो आपका बहुत सुंदर व्यक्तित्व है ना, ये अच्छा खासा प्रभावशाली उभर कर आने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि ये शुक्र से जारी रेखाएं, तो शुक्र का इस पे प्रभाव पड़ रहा है और जब इन रेखाओं पे शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं लापरवाही के गुण भी देती है। अगर व्यक्ति लापरवाह हो गया तो फिर ठीक नहीं है, तो लापरवाही के गुणों से बचना है, क्योंकि ये निश्चित रूप से लापरवाही के गुण व्यक्ति के अंदर देता है। तो यहाँ पे ये चीजें भी दिखाई दे रही है। बहरहाल यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं नीचे की ओर जा रही है जो मन को प्रभावित करती हैं। ये देखो जहां तहां जो है रेखाएं नीचे की ओर जाती हुई यहाँ दिखाई दे, जो मन को प्रभावित करता है और मन के साथ साथ आर्थिक रूप से भी संघर्ष को देता है ये। और आर्थिक रूप के साथ साथ जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, वो कहीं ना कहीं उस रूप में उभर कर नहीं आती है, निखर कर नहीं आती। व्यक्ति जहां था वहीं रह जाता है, न तो आगे बढ़ पाता है न पीछे ही आ जाता है, पर स्टेबल रहता है। थोड़ा आगे बढ़ा फिर थोड़ा पीछे हो गया, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं बहुत ज़्यादा आगे नहीं, पर चीज़ें घूम के वहीं आना, ये इस चीज़ को बताती है। तो इसके लिए जो मैं एक योग और ध्यान क्रिया आपको जरूर दूंगा, उसको जरूर करिएगा। साथ में आपको एक करियर की रेखा का उपाय और एक आपको दूंगा मैं राहु का प्राकृतिक उपाय। इन 2-3 चीज़ों को करिएगा, जीवन अपने आप पटरी पे आएगा और एक अच्छी सर्वोत्तम स्थिति आएगी। लेकिन चीज़ें अच्छी ज़्यादा होने बैठेंगी 54वें वर्ष से और पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आएगी 56वें वर्ष में। अब देखिएगा, हथेली को पूरी तरह से देख लेते हैं। शुक्र का पर्वत थोड़ा हल्का ज़्यादा उभरा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का है। और ध्यान से देखें तो बहुत सारी रेखाएं गौण भी इसमें हैं। और जब ये हल्का भी ज़्यादा उभरता है, गौण रेखाएं होती हैं, तो थोड़ा मानसिक परेशानी को ये जन्म देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति ही रहती है, पूर्णता नहीं आती है। वही चीज़ आपका शुक्र यहाँ पे दे रहा है। दूसरी बात, वास्तविक जो सुख है वो आंशिक रूप से थोड़ा बाधित हो जाता है अगर इस प्रकार के लक्षण हो। तो यही चीज़ें वर्तमान में आपका शुक्र यहाँ पे बता रहा है। ये इसके बारे में तो हमने बता दिया है, लेकिन उच्च मंगल देखें तो पराक्रम को नहीं घटा रहा है, पराक्रम बना रहेगा और एक एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। माने किसी से मिलेंगे तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा, अच्छा फील करेगा कि हाँ यार मैं किसी से मिला हूँ, उसके अंदर छाप छूट जाएगी। भले ही काम हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन उसके मन में एक छाप छूट जाएगी कि हाँ मैं बहुत सुंदर व्यक्ति से मिला हूँ, कुछ एनर्जेटिक स्वभाव वाले व्यक्ति से मिला हूँ। यहाँ पे बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया। शनि का लक्षण देखें तो यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ है, तो ये थोड़ा सा गंभीर व्यक्तित्व तो देता है,
साथ साथ में कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी ये देने बैठ जाता है। और कभी कभी व्यक्ति जो है ऐसे में दुखी सा हो जाता है, या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में हल्की कमी ये करवाता है, और जो आपके काम है, जो तरक्की है, उसमें हल्की अड़चन डालता है, ज़्यादा नहीं। भाग्य स्थान आपका ठीक है, केवल राहु के प्रभाव के कारण चीज़ें जो है बिखरी हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही है। शनि का कोई दोष नहीं है, शनि आपका बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है दो दो से तीन चार लाइनें हों जिस प्रकार से आपके सूर्य पे है, तो ये बहु विचार को उत्पन्न कराती हैं, विचारों को बिखेरती हैं। कभी व्यक्ति कुछ करना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है, और जब ये कभी कुछ करना चाहता तो किसी एक काम को भी पूर्ण नहीं कर पाता है, जिसके कारण सफलता का स्तर घट जाता है। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सूर्य के कारण, कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, आपका जो प्रयास है, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। उसका क्रेडिट और उसका श्रेय जिस रूप में मिलना चाहिए वो उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके अंदर योग्यता बहुत अच्छी है, लेकिन वो क्वालिटी, उस योग्यता होने के बावजूद भी चीजें नहीं निखर रही हैं, उभर के नहीं आ रही हैं। नौकरी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। व्यवसाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। अब तक तो नाम हो जाना चाहिए था, फेम हो जाना चाहिए था, एक ब्रांड हो जाना चाहिए था मार्केट में, लेकिन वो चीजें नहीं है। एक सहजता से, सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए था वो मिल रहा है, लेकिन काम होते होते वहीं पे जो है डिस्टर्ब हो रहा है। कहीं ना कहीं विलंब की स्थिति, कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक गोल गोल घुमाते हुए। तो इसके लिए जो है सूर्य क्रिया बहुत सुंदर क्रिया होती है, उसको जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पे बुध की स्थिति देखें, बुध आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं अगर व्यापार की तरफ जाएंगे तो व्यापार में मध्यता ये देगा। चंद्रमा भी आपका अच्छा है, लेकिन कभी कभी मन जो है काम में नहीं लगता है, कभी कभी मन को ये गड़बड़ करती है। वैसे आने वाले समय में मन मजबूत रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत सुंदर तरीके से विकसित अवस्था में आएगा, और जीवन में छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी। ये यहाँ पे आपका चंद्रमा कह रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में विधिवत तरीके से उपाय में लिख करके, और कहीं ना कहीं जो है ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। करने की आप कोशिश करें। निश्चित रूप से अगर आपने अनुशासनात्मक ढंग से कर लिया चीज़ों को, तो इसके बेहतरीन परिणाम आपको निश्चित देखने को मिलेंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे पास जो फीडबैक आता है वो बड़ा सुंदर आता है, जो लोग करते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि 2-4 दिन किया और नहीं करते हैं, उसके बाद कहते हैं गुरुजी कुछ हुआ नहीं। ये भी है, ऐसे नहीं कहूँगा कि 100% जो है सबका होता है, नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग नहीं करना चाहते, वो कहना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मैंने हाथ दिखा लिया तो चमत्कार हो जाए। भाई हाथ तो पढ़ते हैं हम, चीज़ें थोड़ी बदल सकते हैं हाथों की। आपका बॉडी का पार्ट है, आप ही इस चीज़ को बदल सकते हैं। हम तो क्रियाएं दे सकते हैं, उसमें प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें ज्योतिषीय होते हैं, उसमें प्राकृतिक होते हैं। अगर और बहुत सरल क्रिया होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति केवल पूजा पाठ ही करेगा, केवल योग ध्यान ही करेगा तो वो काम कब करेगा। इसका भी हमें जो है नॉलेज है कि व्यक्ति को अपने काम भी करने होते हैं, व्यक्ति को इधर उधर भी जाना होता है। एक जगह पे वो बैठ के पूजा नहीं कर सकता है, और बहुत पूजा करने से भी बहुत ज़्यादा फल नहीं मिलता है। पूजा का फल मिलता है सही दृष्टिकोण से, सही प्रोसेस से। तो इसलिए मैं सभी को ऐसा उपाय देता हूँ जो प्रैक्टिकल रूप से जो है परिणाम दे और बहुत पावरफुल होते हैं। और मैं कभी किसी को बहुत महंगी महंगी अंगूठियाँ, सस्ती अंगूठियाँ नहीं पहनाता हूँ। एक बात मैं वही उपाय देता हूँ जो प्राकृतिक हों, जो ज्योतिषीय हों और जो वैज्ञानिक हों। कोई करे ठीक है, नहीं करे ठीक है, लेकिन जो करता है
उसका फीडबैक हमें आता है और बड़ा संतोषजनक फीडबैक आता है और हम भी बड़ा संतोष में गर्व करते हैं कि हाँ, हमने दिए हैं और किसी को परिणाम मिला है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।